पाकिस्तान को जो लोन दिया जा रहा है उसमें ये मेक श्योर किया जाए कि वो लोन ना तो डिफेंस बिल्स में इस्तेमाल हो, ना तो मिलिट्री यूज के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए, और ना ही रीपेमेंट ऑफ लोन्स फ्रॉम कंट्रीज के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ से कर्जा ले रहा है। पाकिस्तान ये पैसा लेकर डिफेंस पे ना, अपनी आर्मामेंट्स पे ना लगाए, और दूसरी उनकी कंडीशन है, भारत की तरफ से ये डिमांड की जा रही है, ये पैसा लेकर दूसरे मुल्कों को ना दिया जाए आगे मज़ीद। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, जो कि पहले भी वो कहते रहे, कि हमसे नाक रगड़वाई है इन्होंने और लकीरें निकलवाई हैं नाक से। सर, पाकिस्तान जो कर्जा ले रहा है उस पे सिवाय पाकिस्तान के पूरी दुनिया परेशान है, चाहे वो भारत हो चाहे अमेरिका हो। आप अंदाजा ये करें कि इंडिया अब आईएमएफ को ये कह रहा है कि पाकिस्तान को लोन ना दो, और ये तो आप जानते हैं कि इमरान खान की जो पार्टी पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उन्होंने तो आईएमएफ को खत लिखा है। उन्होंने तो ये कहा है, खान साहब की तरफ से उनके लोगों ने आईएमएफ को खत लिख के ये कहा है कि पैसा ना दिया जाए पाकिस्तान को। अमेरिका में बैठे हुए मैं कंसर्न ये हूं कि ये पैसा पाकिस्तान जाएगा भी कि नहीं जाएगा, ये किस तरह जाएगा। पहले आपका पैसा कुछ तो यही इधर उधर हो जाता है, कुछ आप पाकिस्तान जाके जो प्रोजेक्ट्स आप करते हैं डेवलपमेंट के आगे पीछे, वहां से करप्शन में फिर वापस आ जाता है पैसा। और बल्कि ये आईएमएफ को भी पता है चीजें, क्योंकि करप्शन में तो आप यू आर लीडिंग इन द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान में आज तक बल्कि मेरे लिए जो एक और कंसर्न ये है कि किसी ने आज तक ये पूछा नहीं सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट लगा के ये पैसा कहां जा रहा है, $70 बिलियन गया कहां है, जो ये आपने जो आपके कर्जे आपके ऊपर चढ़े हुए हैं, ये किधर गए सारे। कोई अब मेरी गुजारिश होगी बल्कि आपके चीफ जस्टिस साहब से, जिन्होंने 40-45 साल के बाद आज भुट्टो के केस का फैसला कर दिया है, वो भी टूटा फूटा सा, कि ये जुडिशियल मर्डर था, तो वो किसी दिन हिम्मत करके ये भी बता दें कौम को कि ये पैसा जो आता है आईएमएफ, ये किधर जाता है, $70 बिलियन कहां गया है, क्या वजह है। ये मेरे भाई आप बताएं कि दुबई में पड़ा है पैसा, ये फला खा गए हैं, लूट गए हैं, टोरंटो जा रहा है, लंदन जा रहा है, न्यूयॉर्क जा रहा है, ये पैसा जा किधर रहा है। जैसे एक कंसाइनमेंट की बात हुई कि इंडिया ने एक रोक लिया और कहा है कि इसके अंदर जो है ये वाला मटेरियल है, तो उस पे पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जनाब नहीं ऐसा कर सकते, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये तो दो कंट्रीज के भी तिजारत है, हम भी पकड़ेंगे। यानी आप अंदाजा ये कीजिए कि अगर वो ना कर सकते होते तो ना करते ना, वो कर सकते हैं तो उन्होंने वो कंसाइनमेंट रोकी, और वो आईएमएफ को भी ये कह सकते हैं तो उन्होंने कहा। अब इसके जवाब में क्या होगा, इसके जवाब में तो पाकिस्तान के पास कुछ कहने के लिए वैसे ही इसलिए नहीं है कि वो कहेंगे कि ए तुसी सानू कह रहे हो, पहले अपने अंदर ते झांके आप। आपके तो अपने मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज आईएमएफ को लेटर लिख चुकी हैं कि ये वाला पैकेज आप नहीं देंगे, आप पैसा पाकिस्तान को ना दें। आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज उनको लिखनी है। तो अगर मुल्क के अंदर के लोग ही ये कह रहे हैं कि जो ये सिलसिला है, और पहले आप देखें कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, कंट्री के अंदर क्या हो रहा है, और जो इलेक्शन की रिगिंग की बात की जा रही है, 70 बिलियन से ज्यादा आपका कर्जा है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप वापस इसको पे किस तरह करेंगे, इसमें मजीद इजाफा हो जाएगा। मेरे दर हकीकत जब कर्जे की किस्तें देने के लिए कर्जा लिया जाए तो ये ऑलमोस्ट डिफॉल्ट ही होता है, लेकिन अब आपने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया इन रिसेंट अरसे में, और किसी के पास प्लान भी मौजूद नहीं है कि हमने सरवाइव किस तरह करना है। तो मजीद कर्जा लेना सोल्यूशन नहीं है। कर्जा वापस ना देने की सलाहियत ना हो, कोई रिफॉर्म आप ना कर रहे हो, कोई आप अपनी कौम को पढ़ाने के कोई कोशिश ना हो, आप लग्जरी गुड को इंपोर्ट करने में उस पर पाबंदी ना लगाएं, एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश ना करें। आप एग्रीकल्चर कंट्री हैं लेकिन गंदम इंपोर्ट करते हैं। आप डिफेंस पे, मैं दूसरा आईएमएफ के हवाले से जब बात हुई तो उस पर यह भी बताना चाहूंगा कि आज मैंने भारत के मीडिया में ये भी पढ़ा है, वहां भी तशवीश है इस बात की कि पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ से कर्जा ले रहा है, तो वो भी अपने तहफुजात का इजहार कर रहे हैं वहां से कि पाकिस्तान ये पैसा लेकर डिफेंस पे ना, अपनी आर्मामेंट्स पे ना लगाए, और दूसरी उनकी कंडीशन है, भारत की तरफ से ये डिमांड की जा रही है, ये पैसा लेकर दूसरे मुल्कों को ना दिया जाए आगे मज़ीद। लेकिन देखें कहां तक सुनी जाती है। 17% जो है शेयर वो अमेरिकन का है आईएमएफ के अंदर, तो जाहिर है उसका असर रसूख अमेरिका ही चलता है। भारत की अपने तहफुजात का इजहार किया है उन्होंने, लेकिन वो पता नहीं कितना कि इंडिया की तरफ से जो है वो
आईएमएफ को ये कहा गया है कि ये इंश्योर किया जाए कि पाकिस्तान को जो लोन दिया जा रहा है वो उसको डाइवर्ट लोन्स टू फूड डिफेंस बिल्स, एक तो इसमें इस्तेमाल ना करे, लोन्स को इस तरफ डाइवर्ट ना करे कि वो इस तरह के किसी उसमें जो है मिलिट्री या डिफेंस के उसमें इस्तेमाल किए जाए। दूसरा ये भी उसमें कहा गया है कि नॉट बी रीप्लॉयड टुवर्ड्स डिफेंस बिल्स एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो आप इस इकदाम को, इंडिया के स्टेप को कैसे देख रहे हैं कि अगर उन्होंने आईएमएफ को ये कहा है, एक तो ये इसमें सवाल खड़ा होता है कि क्या आईएमएफ उनकी बात मानकर रुक जाएगा, और दूसरा ये कि क्या कोई कंट्री किसी हमसाया कंट्री के या किसी भी कंट्री के हवाले से कुछ ऐसा इकदाम ले सकता है कि वो कहे कि नहीं, अगर आप इनको दे रहे हैं आप ना दें, और अगर दे रहे हैं तो फिर इनको ये कहें कि इस मद में इसको इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। देखिए, मुझे इस खबर की तफसीलात का नहीं पता, शायद ये बड़ी कोई लेटेस्ट खबर है और आप ही से मैंने सुनी है अभी नहीं अभी। सर, ये बल्कि 2 दिन से चल रही है मेरी नजर अच्छा, से, लेकिन एग्जैक्टली हाँ, इंडियन मैं भी मीडिया में शायद ये सफर खबर में था मौजूद जी। जी जी, सफर में था, कल ही लौटा हूँ और मैं मिस कर गया। और वैसे भी कोई जरूरी नहीं कि हम जर्नलिस्ट तमाम खबरों से हर वक्त जी आगाह जी हों, कोई ना कोई चीज मिस हो जाती है। लेकिन मैं इस पे जो तबसरा कर सकता हूँ वो ये है कि देखिए, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जिसको IMF कहते हैं, ये अमेरिका का बैंक नहीं है, ये पूरी दुनिया का बैंक है। ये अलग बात है कि इसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशंस दी जाती हैं, हर देश इसमें अपना अपना कोई रेशियो के हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, और जो जितना बड़ा कोई देश होता है उसकी उतनी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन होती है। जैसे अमेरिका सबसे बड़ी दुनिया की इकॉनमी है और इसका हेडक्वार्टर भी अमेरिका में है, तो ऑफ कोर्स अमेरिका की कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, यूरोपियन यूनियन की है, चाइना की भी कंट्रीब्यूशन है, इंडिया की भी कुछ ना कुछ होगी, और हो सकता है पाकिस्तान भी को थोड़ा बहुत इसको कंट्रीब्यूट करता हो, चुके इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है। ये एक तरह से सारी दुनिया का बैंक है जिसमें सारी दुनिया का पैसा इकट्ठा होता है। अमीर अमीर मुल्कों